लव इनफाइनाइट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ज्योतिष सीरीज में आज हम फिर से करेंगे नक्षत्र के ही बारे में बात। वो है आश्लेषा नक्षत्र। यदि आप भी नक्षत्र आश्लेषा में पैदा हुए हैं तो आप जान सकते हैं कि आप किस प्रकार के हैं और आगे आपकी लाइफ में क्या हो सकता है और किस प्रकार का रत्न आपको पहनना चाहिए, या आपके फैमिली मेंबर्स में से कोई है तो आप उनके बारे में जानने के लिए इच्छुक होंगे। तो चलिए बताते हैं कि आश्लेषा नक्षत्र के जातक किस प्रकार के होते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार इस नक्षत्र के स्वामी बुध ग्रह हैं और देवता नाग हैं जो ज्ञान से संबंधित है। आकाश मंडल में आश्लेषा 9वां नक्षत्र है। यह 5 तारों का समूह होता है जो चक्र के समान दिखता है। सर्प कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है जो कि आश्लेषा नक्षत्र का वास्तविक सार बनता है। जहर, छल, सहज ज्ञान, अंतर्दृष्टि आदि सभी गुण आश्लेषा नक्षत्र में समाहित हैं, मतलब सभी कुछ। यह नक्षत्र मौलिक प्रकृति का प्रतिनिधित्व करता है तथा पूर्व जन्म और आनुवांशिक विरासत से भी संबंधित होता है। आश्लेषा नक्षत्र की ऊर्जा को समझना चुनौतीपूर्ण है क्योंकि ये रहस्यमयी तथा संदिग्ध हैं। जैसा कि पहले अभी मैंने बताया है, जहर, छल और साथ ही साथ सहज ज्ञान, अंतर्दृष्टि, ये सब कुछ आश्लेषा नक्षत्र के व्यक्तियों में देखने को मिलता है। तो रहस्यमयी हो जाते हैं इस प्रकार के जातक, इन्हें समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। सर्पों को बहुत ही रहस्यमयी जीव माना जाता है और यही सबसे प्रमुख कारण है जिसके चलते अधिकतर लोग सर्पों से भयभीत रहते हैं। सर्पों को भ्रम पैदा करने की कला में निपुण, सम्मोहन पैदा करने की कला का ज्ञान रखने वाले तथा विषैले जीवों के रूप में जाना जाता है। तो यानी कि सर्प क्या है, बहुत ही हर कला में निपुण भी हो गए, सम्मोहन कला में भी निपुण हो गए, ज्ञान की कला में भी हो गए, विषैले जीव भी हो गए। तो इसी प्रकार से व्यक्ति में भी इसी प्रकार की विशेषताएं देखने को मिलती हैं जिससे कि वो रहस्यमयी लगते हैं। और अगर इस प्रकार के लोग होते हैं जो अच्छा बुरा सभी कुछ कर लेते हैं तो दूसरे लोग उनको थोड़ा रहस्यमयी समझकर डाउट की दृष्टि से देखते हैं, शक की निगाह से देखते हैं। सर्पों की ये सभी विशेषताएं आश्लेषा नक्षत्र के माध्यम से प्रदर्शित होती हैं। यदि आपको भी अपनी कुंडली एनालिसिस करानी है तो 8307788247 नंबर पर, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी विद फीस मैंने आपको बता रखा है, तो आप वहां पर टेक्स्ट मैसेज कीजिए, अपना मैसेजेस भेजिए, अपनी डिटेल्स भेजिए, फीस भेजिए, स्क्रीनशॉट भेजिए और इसके बाद अपना एस्ट्रोलॉजी से ऑडियो रिकॉर्डिंग ले लीजिए। ऑडियो रिकॉर्डिंग से आपका क्या होगा कि आपके पास ये सेव रहेगा और आप इसे और सेफ रखना चाहते हैं व्हाट्सएप से भी ज़्यादा, क्योंकि व्हाट्सएप से चीज़ें डिलीट भी करनी होती हैं या कोई और ना पढ़ ले, तो व्हाट्सएप मैसेज पर जो मेरा रिकॉर्डेड ऑडियो आपका एस्ट्रोलॉजिकल डिटेल का होगा, कहीं वो मिस ना हो जाए, उसके लिए आप अपने ही ईमेल एड्रेस पर उसको सेंड कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस तो आपका ज़रूर होगा क्योंकि आप यूट्यूब पर भी होते हैं और यूट्यूब बनाने के लिए ईमेल की ज़रूरत होती है, तो पहले आपने ईमेल बनाया ही होगा। नहीं मालूम है तो हो सकता है आपके बच्चों का आप यूज़ करते हो तो बच्चों से पूछ कर सकते हैं। हम नहीं बताना चाहते तो मैं बता ही रही हूँ, व्हाट्सएप से जस्ट आपको सेंड इट टू ईमेल, अपना जीमेल एड्रेस या जो भी आपका एड्रेस है ईमेल का, उस पर आप सेंड कर दीजिए तो वो बिल्कुल सेफ रहेगा। और भी कई तरह के होते हैं सेफ रखने के या सेव करने के अपनी डाटा को, तो उसको आप दूसरी तरीके से भी सीख सकते हैं। अभी तो हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, आश्लेषा नक्षत्र को, ठीक है। तो इस नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति सफल व्यापारी होते हैं, चतुर वकील भी हो सकते हैं, भाषण कला में निपुण होते हैं और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति बहुत ईमानदार होते हैं और साथ ही मौका परस्त भी होते हैं। अब देखिए दोनों ही बातें आ गई ना, सर्प की तरह। ईमानदार भी होते हैं लेकिन मौका परस्त, मौका देखते ही या तो जॉब छोड़ देंगे या क्विट कर देंगे या कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे, इस तरह के भी होते हैं। क्योंकि ये दूसरों पर आसानी से विश्वास बिल्कुल भी नहीं करते हैं
और अपने स्वभाव से बड़े ही हठीले होते हैं और बहुत ही ज़िद्दी प्रकार के दिखाई देते हैं और अपनी ज़िद के आगे किसी की भी नहीं सुनते हैं। अश्लेषा नक्षत्र के व्यक्ति इसी प्रकार के होते हैं। यदि आपके बच्चे इस प्रकार के हैं तो इन्हें डांट टपट के तो कभी भी आप सुधार नहीं सकते हैं, और ये ऑलरेडी सुधरे हुए हैं, अच्छे इंसान हैं। उनको गलत निगाह से देखने की गुस्ताखी ना करें, ठीक है। इस जातक को, यानी कि जो अश्लेषा नक्षत्र के जातक हैं, उनको नाग देवता का प्रभाव अधिक प्रतीत होता है। इन पर नाग देवता का प्रभाव बहुत अधिक प्रतीत होता है, यानी कि जैसे कि मैं बताया है कि सर्पों को भ्रम पैदा करने की स्थिति में भ्रम पैदा करने की कला में निपुण माना जाता है। इसीलिए सर्प जैसे गुण या सांप जैसे गुण या नाग देवता के गुण इनके अंतर्गत दिखाई देते हैं। तो इन्हें अच्छी तरीके से ट्रीट करना चाहिए। अगर आपके बच्चे ऐसे हैं और स्पाउस हैं तो भी इनके साथ प्यार से रहें। अश्लेषा नक्षत्र में जन्म लेने वाली कन्या का स्वभाव क्या होता है? अश्लेषा नक्षत्र में जन्म लेने वाली कन्या यदि आप हैं तो अपने स्वभाव से सभी का मन मोह लेती हैं। यदि आप कन्या हैं, सुन रही हैं, तो आप समझ जाएंगी कि वाकई आप अपने स्वभाव से सभी का मन मोह लेती हैं या नहीं। यह संस्कारी भी होती हैं और सभी का सम्मान करने वाली कन्या भी होती हैं। ये बहुत ही भाग्यशाली होती हैं क्योंकि नाग देवता का आशीर्वाद इनको प्राप्त होता है। अश्लेषा नक्षत्र में जन्म लेने वाली कन्याएं जहां भी रहती हैं वहां माता लक्ष्मी का वास होता है। मैं लक्ष्मी कह रही हूं आपको कि माता लक्ष्मी का वास होता है और वह घर धन धान्य से भर जाता है। सच मानिए, अश्लेषा नक्षत्र की जो कन्याएं हैं जहां भी रहेंगी खूब पैसा होता है। कुछ कन्याएं अश्लेषा नक्षत्र की ननिहाल में पली बढ़ी होती हैं तो वहां पर उनके घर में धन धान्य से वो भर जाता है। जहाँ जाएंगी, शादी के बाद जाएंगी तो वहां भर जाएगा, माता पिता के यहाँ आएंगी ननिहाल से तो वो भर जाएगा। इस तरह से उनके कदम होते हैं क्योंकि नाग देवता का और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद इन पर भरपूर बना रहता है। इनको पन्ना 7 रत्ती का सोने की अंगूठी में दूसरी उंगली में बुधवार के दिन धारण करना चाहिए क्योंकि पन्ना आपका है बुध देवता से रिलेटेड है और पन्ना हरे रंग का होता है। पन्ना को इंग्लिश में एमराल्ड भी कहते हैं। और अश्लेषा नक्षत्र के व्यक्तियों को या जातकों को सांपों की पूजा अवश्य करनी चाहिए या नाग देवता की आरती करनी चाहिए या सर्प सूक्त भी अगर रोज पढ़ें तो ये इनके लिए बहुत बहुत शुभदायी है। और नाग पंचमी के दिन नाग देवता की सेवा करें और जो भी तरह के आप पूजन अर्चन कर सकते हैं, दान दक्षिणा उस समय कर सकते हैं, वो अवश्य करें क्योंकि आपके ऊपर नाग देवता का बहुत ही आशीर्वाद प्राप्त होता है। वैसे भी वैदिक ज्योतिष में इस नक्षत्र के स्वामी बुध ग्रह हैं, इसीलिए आपको एमराल्ड यानी कि ग्रीन कलर का पन्ना पहनने के लिए सजेस्ट किया जाता है। तो थैंक यू सो मच। यदि आपको भी ट्विन फ्लेम कंफर्मेशन करवाना है एस्ट्रोलॉजी से या अपनी एस्ट्रोलॉजिकल डिटेल्स के थ्रू अपने सवालों के जवाब जानने हैं, फ्यूचर प्रेडिक्शन कराना है, कोई भी ऐसा सवाल है जो आपके मन में रह रहा है और बहुत टाइम से जानना चाहते हैं, चाहे वो पास्ट लाइफ के बारे में ही हो, चाहे आपका अपने ट्विन के साथ क्या कनेक्शन है वो हो, या आपका अपनी माता के साथ क्या संबंध था, या कोई भी ऐसा, सिर्फ माता ही नहीं, मेरे कहने का मतलब है कोई ऐसा रिलेशनशिप जो आपको बहुत ही इंटेंस फील होता हो, इंटेंस कार्मिक फील होता हो या इंटेंस सोल ब्यूटीफुल कनेक्शन फील होता हो, तो पास्ट लाइफ में उनके साथ आपका क्या कनेक्शन था, क्या आप पास्ट लाइफ में एक दूसरे के लगते थे, ये जानना है तो वो भी आप जान सकते हैं। वही मैं कह रही हूँ कि जो भी आपके मन में सवाल है जो कि आपको कहीं से मिल नहीं पा रहा है और पंडित जी जानते हुए भी अगर नहीं बता पा रहे हैं, समटाइम क्या होता है कि आप किसी ज्योतिष से भी पूछते हैं तो वो आपके घर के बड़े लोगों को पहले बता देते हैं कि आपके बच्चे ने हमसे ये सवाल किया है, तो ऐसे में प्राइवेसी नहीं रह जाती है। और यदि आप वाकई प्राइवेसी के साथ अपने मन के बहुत गूढ़ रहस्य को जानना चाहते हैं, अपने जीवन के रहस्य को जानना चाहते हैं, पास्ट लाइफ के बारे में या नियर फ्यूचर में आपके साथ
क्या होने वाला है वो सही सही अपनी लैंग्वेज में मुझसे बात करके या ऑडियो के थ्रू आप मुझसे जानना चाहते हैं तो क्लियर और इजी वे में आपको मैं पूरी अच्छी तरीके से विद रीज़न समझा दूंगी, और साथ ही साथ क्या रेमेडीज़ हैं या उपाय क्या हो सकते हैं जो आप भी कर सकते हैं या मैं भी कर सकती हूँ, उस हिसाब से मैं आपको पूरी अच्छी तरीके से आपकी कुंडली के अनुसार सब कुछ सही सही बता दूंगी। तो थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक सुनने देखने के लिए, और धन्यवाद है आपका। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।